अब आपको कैसे रहना है, जैसे रहना है, सुख में या दुख में, वो आप बोते चलिए। जो बोते चलेंगे वो आगे काटते चलेंगे। हमने जो पहले किया था आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो आगे के लिए है। और समर्पण कर देंगे भगवान में तो जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप भागवत जी की रचना कीजिए। अब क्या हुआ, महाभारत से वेद व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। महाभारत कौन सा भारत, कौन सा भारत? महाभारत। महाभारत की कथा बहुत कुछ सिखाती है, प्रेरणा देती है। महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों की हत्या कर दी। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी माता शिशूनां निधनम, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, गर्दन काट ली। अच्छा, किसके कहने से काटी? दुर्योधन। दुर्योधन मर रहा है, पर मरते मरते भी उसकी इच्छा क्या है कि मैं जीत जाऊं। दुर्योधन ने जीतने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया। किसके लिए? कर्ण जैसे मित्र को मरवा दिया, पितामह भीष्म को मरवा दिया, गुरु द्रोणाचार्य को मरवा दिया, सर्वनाश करा लिया दुर्योधन ने। किसके चक्कर में? जीतने के चक्कर में। और कौन सी लड़ाई लड़ रहा था दुर्योधन? बताओ, दुर्योधन धर्म की लड़ाई लड़ रहा था कि अधर्म की? और वो अधर्म को जिताना चाहता था। वो किसकी जीत कराना चाहता था? अधर्म की। अधर्म की जीत तो करा ना पाया, अपने वंश को ही समाप्त करा लिया। अधर्म के संग खड़े हो जाओगे तो सर्वनाश होगा। इसलिए कभी भी अधर्म के साथ मत खड़े होइए। धर्म किस तरफ है ये देखिए, धर्म किस तरह की बात करता है ये समझिए। धर्म पांडवों के पक्ष में है। अच्छा, ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई रोने वाला नहीं बचा। धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी कैसे देते हैं? ऐसे, ए बुढ़ा ये रोटी खा, ऐसे। एक रोटी इस कोने में फेंकते हैं, ए बुढ़ा ये रोटी, और दूसरी रोटी इस कोने में। और धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अंधे रोटी ढूंढते हैं, ये अच्छा ये रोटी मिल गई, वो चटनी कहाँ है? भीम ये रखी चटनी। वो आते फिर ऐसे चटनी ढूंढते, अचार ढूंढते, अचार रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया धृतराष्ट्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता है। अच्छा ये बताओ, ये भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के लिए सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, हाँ? जोर से। मैया, भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के लिए सही है कि गलत? कितने लोगों को लगता है कि भीम भैया का व्यवहार गलत है? जिनको गलत लगता है वो हाथ उठाओ। धृतराष्ट्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। किस किस को लगता कि सही है? और कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन भी दूं क्या?
सुनो। अच्छा ये बताओ, ये पूरे महाभारत की जड़ कौन है? बोलो कौन? कौन? आप क्या बोल रहे हैं? द्रौपदी। द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ है, साहब बोल रहे हैं। द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी कि आपने हमें बोला कि हमारे कारण क्या गलती थी द्रौपदी की, बताओ। तो अंधे का अंधा होता है, यदि आप ये किसी को कह दो तो क्या भरी सभा में उसके कपड़े उतारना सही है? फिर कहां ऐसा आपने पढ़ा के लिखा है? द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं। महाभारत पढ़ी आपने? तो फिर क्यों बोल रहे हो? द्रौपदी ने ये शब्द कहे ही नहीं थे कि अंधे कंधे होते हैं। ये आप लोगों ने केवल सुना है और सुन के द्रौपदी को आरोप लगाते रहते हैं। द्वापर युग में ये घटना हुई थी, आज कलयुग में भी आप लोगों से पूछो कि महाभारत किसके कारण हुआ, तो 85% लोग कहेंगे द्रौपदी के कारण, जबकि द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। मतलब झूठा आरोप लोगों ने पूरे महाभारत में कहीं ये बात नहीं लिखी कि द्रौपदी ने कहीं ऐसा बोला हो कि अंधों के अंधे होते हैं, बोला ही नहीं। ये टीवी सीरियलों में आप लोगों ने देखा है, और टीवी वाले कुछ भी दिखाते हैं, आपको लगता सही है। सोचिए, आज भी लोग गलत द्रौपदी को ही ठहराते हैं। द्रौपदी के भरी सभा में कपड़े किसने उतारे? दुशासन ने। आपको दुशासन की गलती नहीं दिख रही है? जो भरी सभा में के नारी को निर्वस्त्र किए जा रहा है। द्रौपदी का बोला हुआ याद है, पर दुशासन का किया हुआ किसी को याद नहीं है। अब बताओ, बोलना ज्यादा बड़ी बात है कि भरी सभा में कपड़े उतारना ये ज्यादा बड़ा गुनाह था? चलो द्रौपदी ने थोड़ी देर के लिए मान लो कि बोला, तो यही तो बोला अंधों के अंधे होते हैं। तो अंधों के अंधे होते हैं, एक तराजू के पलड़े में आपने शब्दों को रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर दुशासन के द्वारा द्रौपदी के कपड़े उतारने का पाप रख दीजिए, कर्म रख दीजिए। दुर्योधन बोल रहा है कि द्रौपदी के कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठा दो, तो दुर्योधन का ये शब्द रखिए। बताओ, द्रौपदी के शब्द भारी दिखेंगे कि दुर्योधन और दुशासन का कर्म भारी है? किसका पलड़ा भारी है भैया बताओ? फिर भी आप द्रौपदी को ही गलत ठहरा रहे हैं। क्यों? आप लोग विचार नहीं करते। आप लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही को गलत कहते हैं। आज भी यही है, आज भी यही है कि ये दास अनिरुद्धाचार्य समाज के सुधार में मैंने कोई बात कही कि लिव-इन में रहना गलत है, तो लोगों ने मुझे ही गलत कहा, क्योंकि ये वही चले आ रहे हैं ना कि द्रौपदी की गलती ही दिखती है इनको, दुर्योधन की गलती। जो बात आपके हित में है वो भी आपको खराब लग रही है। क्यों? बात सही है। इसलिए इस कलयुग में आप झूठ जितना बोल सकते हैं बोलिए, पर सच बोलने के पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि झूठ का मुंह कोई नहीं बंद करता, सच का मुंह सब बंद करना चाहते हैं। लिव-इन खुलेआम चल रहा है। लिव-इन मतलब आज इस स्त्री के संग, आज उस पुरुष के संग अदला बदली करते रहते हैं, जब तक मन हो